नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं कि इस समय मैं हूं मऊ जिला के घोसी थाना अंतर्गत खैरा मोहम्मदपुर गांव है जो है यहाँ पे 22 तारीख को एक संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था, जिस युवक का नाम था रजनीश चौहान। उन्हीं के परिजन हैं, उनसे बात करेंगे। अभी जो एक हफ्ते बाद 29 मई को खुलासा पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है कि एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जानते हैं कि पुलिस प्रशासन जो खुलासा करी की है, क्या ये परिवार वाले उनसे संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। किसका? अपना। हमारा नाम बाबूराम चौहान। जैसे क्या लगते थे रजनीश चौहान आपको? नाती। तो ये घटना जब हुई तो उस समय आप घर पे ही थे कि कहीं और? घर पर थे। हाँ। अब तक मतलब क्या खुलासा हुआ है, कौन लोग ऐसे घटना का अब अंजाम हमको तो एसओ साहब परसों बुलाए थे, गए थे 7 बजे रात खनी। तो उसने कहे कि दो आदमी को गिरफ्तार किए हैं, एक नगरा थाना का, एक यहाँ का। लेकिन उसने एक एक आदमी को भेजा गया है, विनीत को। हाँ। अच्छा, तो विनीत कहाँ का है, क्या उसको पहले विनीत से आप खैरा जानते मोहम्मदपुर का है। थे? उसको आप पहले से जानते थे? हाँ, जानता हूँ। आपके घर वो आते जाते थे वो? हमारे घर नहीं आता जाता था, लेकिन रजनीश से बुला करके मिलता जुलता था। हाँ। क्या मतलब कोई दोस्ताना था कि क्या था? हाँ, दोस्ताना था। एक कत्ल में और फंसे थे वहाँ, लखुबरा बराइच। कैसा कथा? वो जो 2 साल पहले चंद्रभान चौहान की कत्ल हो गया था। उसमें क्या वो मर्डर का हाँ, बताया? ये भी रजनीश भी 302 का मुलजिम था। अच्छा। हाँ। चुप, बतिया लो। अच्छा, तो ये जो मुकदमा बता रहे हैं 302 का चल हाँ। रहा था, हाँ। तो इसमें कौन कौन लोग थे साथ में जिनके ऊपर? सात सात लोग थे। 7 लोग के ऊपर चल रहा था। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कौन लोग रजनीश चौहान के जो घटना का अंजाम दिए, कौन लोग थे? अब हमको तो यही है कि जो दुश्मन थे, जो जो साथ में थे, उसमें का कुछ आदमी है। अब जो पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा हुआ है विनीत हम्म, कुमार भारती, हम्म। तो क्या ये भी उसके साथ में मतलब मिल यही सकती है? बुलाया है। अच्छा, रजनीश चौहान को यही ने बुलाया ये कैसे इसी। आप कह सकते हैं कि वही बुलाया? हाँ, मिला है ना आइडिया से। अच्छा, हाँ। क्या कोई प्रूफ मिला है? हाँ, क्या? प्रूफ हो। मिला था, जो संग्राम से बात किए थे और काट दिए थे। बोले प्रशासन बोली है, हाँ। बोले पुलिस बोली है। हाँ। ऐसा बोले। प्रशासन ने, हम गए तो उसने कहा कि हम विनीत को लखनऊ से उठा ले आए हैं। हाँ, इसकी आईडी मिली थी, उसी के उस पर मोबाइल से हम चले गए लखनऊ और लखनऊ से उठा ले आए। तो क्या पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो ये हैं कि हाँ, उसको वो पकड़ा गया है, ए पर तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन एक चीज ये है कि 17-18 लाख की जो बात चल रही है, तो 17-18 लाख रजनीश को कौन दिया था, कौन लिया था, मैं इसका खुलासा चाहता हूँ प्रशासन द्वारा। हम्म। तो क्या इल्जाम आ रहा है 17-18 लाख का इसमें? उसमें आ रहा है, यही आ रहा है कि मोबाइल में आज भेजा गया कि रजनीश ने 17 लाख रुपया लिया था, और 17-18 लाख, और हम लोग को पैसा नहीं दिया है, तो हम लोग उसको मारे हैं। तो कौन पैसा दिया था उसको 17 लाख, और कहाँ वो पैसा रखा था, ये मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि इसका खुलासा करे। आगे आप वर्तमान सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि या तो ऐसे आदमी को निके न की तो सजा, आजीवन करवास हो, नहीं तो फांसी की सजा। मैं जोगी जी से यह चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा उठू कर दें, सीआईडी जांच करा दे तो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा जो रजनीश चौहान के संदिग्ध परिस्थिति में नहर के पास से शव मिला था, उनके उसी घटना को लेकर अब तक पुलिस प्रशासन ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसी मामले पे उनके दादाजी हैं, बात का है कि इस पे सीबीआई जांच हो। तो रजनीश की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस प्रशासन ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस मामले में मैं जो जो युवक का नाम विनीत बताया जा रहा है, उनके पिताजी हैं, उनसे बात करने के कि आखिर इस मामले में क्या है सच्चाई। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं।
विजय प्रकाश। अच्छा, ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा हुआ है कि विनीत इस मामले में, रजनीश के हत्या के मामले में संलिप्त हैं, क्या है सच्चाई? अब सम्मिलित के तो हम का बताएं आप लोगों से, मान लें कि अब उन्हन का साथे कुल तारीख मुकदमा चलत लिया कुल 2 साल पहले वाली केस मुकदमा में। अब ई 19 के इनका तारीख रहे, पता नहीं रजनीश का तारीख रहे कि ना रहे, उन्होंने से वहाँ भेंट भइल कि ना भइल, अब हमें के बता ना सकीला। लेकिन 19 के तारीख देख के अइला, 20 के यहाँ से ट्रेन पकड़ना सरजू जमुना, उ चल गेला खीरी लखीमपुर, हमार बहिन बहनोई साथे ह लोग, हमरे चाचा का लड़का भी साथे हवा, और वहाँ के अन्य लोग भी शामिल हवा। अभी फोने वाली बात है कि फोन से अब उ बात कैले हवा कि ना कैले हवा, अब ओकरी वजह से अब इनके फंसावल जाते है। पुलिस जौन केस लगौले बा, जौन बात कहत है, अब उ सत्य है कि गलत है, अब एके हम ना कुछ बता सकीला। इसके पहले जो बता रहे हैं साल 2 साल पहले के मामला, वो क्या मामला होता है? वो मामला था कि वो रजनीश के ननिहाल में जो झगड़ा चल रहा था, जहाँ मर्डर हुआ था, कहाँ पर? वहाँ लखुबरा में। तो विनीत उस टाइम देवरिया काम कर रहा था। रजनीश फोन करके विनीत से पूछा कि विनीत भाई तुम कहाँ हो, से कुछ हमारा काम है तुमसे। तो बताया हमारा लड़का विनीत कि हम भाई देवरिया काम कर रहे हैं किसी ठेकेदार के पास। तो ये मोटरसाइकिल से गया वहाँ देवरिया, और वहाँ से उसको मोटरसाइकिल से बैठा करके लेकर के आया और चला गया अपने ननिहाल। अब वहाँ क्या वारदात हुई, कैसे हुई, अब उसके लिए हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि हम उस टाइम बेंगलोर थे। जो बता रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा हुआ, गिरफ्तार हुआ है, कहाँ से गिरफ्तार युवक? गिरफ्तार हुआ है खीरी लखीमपुर से, हमारे फुआ के घर से। वहाँ का प्रशासन पकड़ी, वहाँ से उसके यहाँ से प्रशासन गई तो उसको लेकर के आई। तो आप अपने बेटे से मिलने के लिए गए थे? गए थे, घोसी भी गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ। फिर मऊ गए, मऊ भी मुलाकात नहीं हुआ। फिर वहाँ से वो लोग लेकर के जा रहे थे चालान के लिए, तो थोड़ा दूरी पर दिखाई दिया, लेकिन प्रशासन हमसे उससे मिलने नहीं दिया। एक इसमें बात ये भी आ रही है कि जो आपके बेटे ने जो गिरफ्तार हुआ है, जी। तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि 17 लाख रुपए की बात आ रही है, इसमें क्या है? 17 लाख रुपए की बात तो आ रही है सर, लेकिन आज इतना दिन में आज तक कभी ये 17 लाख की बात नहीं आई। इस मैटर में जो है कि 17 लाख की बात आई है। अब इसी में तो हम लोग सुन रहे हैं कि 17 लाख रुपया ये लोग लिए हैं और लेकर के वो कांड किए हैं भीमपुरा वाली। तब इसमें हम क्या बताएं। आगे आप सरकार से चाहे शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अब मांग हम लोग यही करेंगे कि साहब जो असलियत है वो असलियत है, जो सही है तो उसको खोजा जाए, उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दिया जाए। क्या आपके हिसाब से असलियत है? अब असलियत अब हम क्या बता सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये फोन से बात किया है, ये बुलाया है, ये मौके पर रहा है, लेकिन हमारे बहन बहनोई और हमारे चाचा के लड़के जो है वो लोग साथ में थे। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हम लोगों के साथ गया, हम लोगों के साथ ही रहा, वहां से हिला तक नहीं। लेकिन फोन वाली बात है तो फोन वाली बात के लिए अब हम क्या बता सकते हैं, वो लोग भी क्या बता सकते हैं। आगे आपको बता दूं कि जो विनीत युवक गिरफ्तार हुआ है, पुलिस प्रशासन द्वारा भी खुलासा हुआ है कि इस रजनीश के हत्या मामले में सम्मिलित था। इसी दौरान और भी 17 लाख रुपए की भी बात आ रही है कि वो किसी घटना को लेकर भीमपुरा थाना अंतर्गत कई लोग मिलकर ऐसे घटना का अंजाम दिए, इसमें 17 लाख रुपए के बांटने की बात आई थी, जो पुलिस प्रशासन द्वारा खुलासा हुआ है। आज उन्हीं के पिताजी थे विजय प्रकाश, उनसे बात हुई। आगे आपको बता दूं, सिक्के सच तक चैनल किसी भी व्यक्ति की बातों का सहमति नहीं करता है। आगे जो व्यक्ति बात करते हैं उनको दिखाने की कोशिश करता है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।